हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम पे स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक फिर से त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम 28 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के वीडियो में हम कहां तक बना पाते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप सही से समझिए, ठीक, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा प्रश्न। पहला कॉन्सेप्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप क्या जानते हैं, एक होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम बताए हुए हैं पहले भी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो क्या इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। तो क्या हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहिएगा जरूर, क्या कि आपको बताए थे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल अगर एक होता है तो वह आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एक टर्म ये लिख सकते हैं, दूसरा टर्म आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, अब यहीं पे बात समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक, जो आपको दे देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। ठीक, तो आपको दिमाग में होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वह वन बाय क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। देखिए यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो प्लस का मान क्या दिया है, एक्स दिया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या दिया, एक्स, तो एक बटा एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टू सेक थीटा। टू सेक थीटा बराबर क्या बचेगा, इसको भी प्लस करेंगे, एक्स में एक्स वन बाय एक्स को जोड़ेंगे, यहां से आ जाएगा आपका सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय कितना, टू एक्स। तो यानी सेक थीटा निकालना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू एक्स। अगर टेन थीटा निकालना होगा, ठीक, टेन थीटा निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, माइनस करिएगा, तो ये सेक कट जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी टू टेन थीटा ये माइनस हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा। यानी टेन थीटा जो होगा आपका, ये आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू एक्स निकल जाएगा। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मेट याद रखिएगा। एक अगला कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है, सेम कॉन्सेप्ट। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक। ठीक, इस पर भी अगर यहाँ x होगा तो ये वन बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, चलिए पहला प्रश्न बोला है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो आपको सेक थीटा का मान निकालना। देखिए पहला प्रश्न ही यही आ गया। ठीक, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर बोला है एक्स, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपको बोला है एक्स, तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो टू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि यह एक्स में वन बाय एक्स को जोड़ेंगे। तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय कितना हो जाएगा, टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू एक्स, यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक, अगला पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया है, टेन थीटा पूछा है। चलिए इसी में देख लेते हैं।
अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x हो जाएगा। और अगली बार माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे इस इक्वेशन में इसको क्या करना, माइनस करना, ठीक है। ऊपर वाला में नीचे वाला को क्या करना, माइनस करना। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अगली बार सेक थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 टेन थीटा और x माइनस 1/x हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब आई क्या हो जाएगा 2x। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x, यानी डी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन बोला रूट अंतर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको रेशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, ठीक। ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हो जाएगा तो एक तो निकल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या होगा रूट में होगा। ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा नीचा ये हो जाएगा रूट अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से क्या निकलेगा, कॉस थीटा। तो बताइए 1/cos थीटा क्या देगा, सेक थीटा देगा। और कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या देगा, टेन थीटा देगा। क्या देगा ही, तो सेक थीटा प्लस क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। यानी ये क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। अब 4 नंबर में देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। रूट अंदर बोला है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। बस सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेम है। ऊपर से क्या निकलेगा 1 प्लस कॉस थीटा निकलेगा, नीचे में क्या निकल जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ साइन था और यहाँ क्या है कॉस, तो ऊपर से आपको क्या निकलेगा 1 बाय कॉस थीटा और नीचे से देखिए क्या निकल जाएगा साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा क्या देता है, कॉसेक थीटा और कॉस बाय साइन क्या देता है, कॉट थीटा। तो जस्ट इसी का उल्टा है और कुछ नहीं। तो क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 1 से लेकर 4 तक आप क्वेश्चन समझ पाए, बहुत आराम है। अगर ये बना रहे हैं ये आपका सही हो रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। आपका 1 नंबर 2 नंबर के जैसा ही है, ठीक। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। बोला है सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a यह किसके बराबर होगा। तो बताइए सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a, क्या हम यहाँ से हम सेक स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं। तो बताइए सेक पे पावर 4a में अगर सेक स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर a। और सेक स्क्वायर a में सेक स्क्वायर a कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1। अब बताइए सेक स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो आंसर देना है सारा 10 में देना है। और सेक स्क्वायर a माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो बताइए टेन स्क्वायर a और टेन स्क्वायर a गुना होगा तो क्या आएगा, 10 पे पावर 4a आएगा। और टेन स्क्वायर a को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर a। तो बताइए 10 पे पावर 4a प्लस टेन स्क्वायर a कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम 45 डिग्री मान रखते हैं, 45 डिग्री ध्यान रखिएगा, तो कॉस और साइन बराबर होता, कॉस और साइन क्या होता बराबर होता 45 पे। एंगल ए का मान 45 डिग्री रखेंगे तो ये 0 दे देगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं ऐसा मान है जो 45 डिग्री रखने पे 0 आ जाए। तो यहाँ रखिएगा तो 1/2 और 2 कट जाएगा, काहे कि 1/√2 होता है 45 का मान, स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा और 2 और 2 कट जाएगा तो एक एक ये क्या देगा 2 देगा। यहाँ भी 45 रखेंगे तो 1/2 और 2 कट जाएगा तो एक बचेगा, एक में एक गया क्या बचेगा 0। और यहाँ भी देखिए 0 दे देगा और ये आपका क्या देगा 2 देगा, ठीक है। तो आपके पास 2 विकल्प तो कैंसिल हो गया, बस अब सी होगा और नहीं तो बी होगा, ठीक है।
सी और बी में कोई एक सही होगा, सी और बी में कोई एक आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए कोई दूसरा मान रख सकते हैं। ए का मान अगर आप 30 डिग्री रखते हैं, ए का मान अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो कॉस 30 डिग्री क्या देता, √3/2 देता। तो √3/2 पर पावर 4 करेंगे तो पहला नंबर 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, अब फिर स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ क्या होता है 1/2, 1/2 पे पावर 4 करेंगे तो 1/16, यहाँ से निकल के आएगा 8/16, काटेंगे तो यह 1/2 दे देगा। 30 डिग्री रखें, चलिए यहाँ 30 डिग्री रखेंगे, 2 गुना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 1/4 -1, ठीक। तो ये कट जाएगा, 1/2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -1/2। ये तो हुआ नहीं, अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो 2 गुना √3/2 का स्क्वायर करेंगे, ये 3 बटा क्या देगा 4 -1, ये कटेगा। 3/2 -1 करेंगे यानी 3/2 को हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, डेढ़। डेढ़ में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, हाफ। तो यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी सब सटीक आंसर कौन हो गया, बी। अगर दो विकल्प अगर एंगल रखने पर बराबर आ रहा तो आप किसी दूसरे एंगल को रख लीजिए। एक तरीका आपके पास ये हो गया, एग्जाम हॉल में आप अगर क्लिक करते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए प्रोसेस, कॉस पे पावर 4a को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन पे पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, याद है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए इसका मान क्या होता है, एक होता, तो एक होता तो एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए -1 अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बताइए कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। देखिए ये आ गया बी नंबर। अगर साइन के टर्म में लिखना चाहिएगा, अगर साइन के टर्म में इसको लिखना चाहिएगा तो क्या होगा वो समझिए। इसको साइन के टर्म में लिखिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अगर कॉस के टर्म में उत्तर दिया हुआ तो ये होगा, साइन के टर्म में दिया है तो ये होगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा का मान आप रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए, कोई दिक्कत नहीं, विकल्प चेक करना होगा, ठीक है। साइन थीटा तो क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रेशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचा ध्यान से देखिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार ही साइन स्क्वायर थीटा, क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता। अब बताइए एक साइन और ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या है साइन थीटा, यानी सी नंबर आंसर, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, यहां बोला है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक। ये किसके बराबर होगा, ये सब चीज हम प्रूव भी किए थे, ठीक। अगर 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो नहीं लाना है, किसी भी हालत में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर नीचे जीरो यानी डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो वह टर्म क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक। तो फिर दिक्कत आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा,
साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको चेंज कर लिए, ठीक है, प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, ये साइन तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन कब, पहले एलसीएम हो जाएगा तब, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब प्लस ये कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये टर्म और ये टर्म एक जैसा हो जाएगा, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सारा हम प्रूव कर चुके हैं। माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताए एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम आ गया तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं दो बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचा हो गया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। बताइए माइनस वाला तो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा प्लस क्या है, कॉस थीटा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सब चीज प्रूव करने में बताए थे, ठीक है। 8.4 चैप्टर देखिएगा, ध्यान आ जाएगा। अगला बोला 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसका मान पूछा। तो यहाँ पे देखिए आप 45 डिग्री रख सकते हैं, अगर थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री रखते हैं, ठीक, तो बताइए क्या देगा, 45 डिग्री पे एक देगा, ये माइनस रूट टू देगा, यह एक देगा, ये भी रूट टू देगा, तो बताइए एक और एक कितना आ जाएगा, दो, टू माइनस रूट टू, और यहाँ टू प्लस रूट टू, क्योंकि सब मान देखिए क्या है, कांस्टेंट राशि है, नंबर में है, ठीक है। तो बताइए टू माइनस रूट टू और टू प्लस रूट टू, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर और माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर चार माइनस दो, यानी क्या दे देगा, ये दो दे देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, बी नंबर आंसर सही हो गया, ठीक। अगला बोला है 10 नंबर, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। तो इसका आपको मान निकालना है, ठीक। तो बताइए टेन थीटा ऊपर से हम कॉमन ले ले, अगर हम टेन थीटा कॉमन ले ले ऊपर से तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा कॉमन लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलिए टेन थीटा कॉमन ले लिए और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपके एलसीएम में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि सेक थीटा माइनस वन और सेक थीटा प्लस वन है ना, तो माइनस वाला भी कैंसिल होगा तो ऊपर में आएगा सेक थीटा प्लस वन। अब एक बार प्लस वाला कैंसिल होगा तो क्या आएगा, प्लस के साथ सेक थीटा माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बताइए टेन थीटा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, टू बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे रहेगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। टू बाय साइन थीटा क्या देगा, टू कॉसेक थीटा, क्या दे देगा, टू कॉसेक थीटा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए 11 नंबर, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान पूछा है, जीरो एक माइनस एक और नन ऑफ दीज दिया। तो बताइए यहाँ भी हम थीटा का मान 45 डिग्री रख दे, देखिए आ जाएगा 45 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा वन बाय रूट टू,
ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1/√2, यानी √2 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा 1 + 1, यानी 45 है टेन थीटा और कॉट थीटा है, ठीक है। अब बताइए √2 1/√2 घटेगा तो क्या बचेगा, √2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √2, ये 2 - 1 हो जाएगा, और ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए बराबर है तो इसको 2 से गुना कर दें, और ये 1 + 1 यानी ई भी हो जाएगा 2, 2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1/√2, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, 1/√2 2, √2 से कट जाएगा ये √2 टाइम, तो यह हो गया 2√2, क्या हो गया 2√2, तो बताइए 2√2 नहीं ना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए 2√2 कहीं आ रहा है, ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज की तरफ जा रहा है क्या, कहीं मिस्टेक है देख लीजिए एक बार, √2 - 1/√2, √2 - 1/√2, ठीक, और टेन 45 है 1 1, ठीक है, 2 हो गया, 2 - 1, 2 - 1/√2, ठीक, 2 - 1, तो ये 2 बार हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा बैक जाते हैं, देख लेते हैं, 2 - 1/√2, ये भी हो जाएगा 2 - 1/√2 गुना 2, तो ये कितना, 2 में 1 गया तो 1/√2 और 1/√2 और 2, देखिए कैंसिल हो गया, यह 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी बी नंबर आंसर होगा, क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर होगा, ठीक, मिस्टेक था ना, यही मिस्टेक को आपको पकड़ना होगा, एग्जाम हॉल में ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक। अगला बोला है 12 नंबर, 12 नंबर बोला है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो आपसे पूछा है b² x² प्लस a² y² बराबर क्या होगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम देखिए a को इधर लेकर आएंगे तो x/a क्या लिख के देंगे, एक मिनट, यहाँ से x/a क्या लिख के देंगे हम लोग cos थीटा, और y/b क्या आएगा sin थीटा। अब हम जानते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या देता है, एक देता है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा आप क्या जानते हैं, एक जानते हैं, ठीक। तो बताइए cos² थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x²/a², sin² थीटा की जगह पे लिख सकते हैं y²/b² बराबर 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा a²b², a² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b²x², b² कैंसिल हो जाएगा तो a²y² बराबर 1, तो बताइए ये हो जाएगा b²x² प्लस a²y² बराबर हो गया a²b², ठीक, यानी ये विकल्प हो जाएगा ए नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या इसी टाइप का है, बोला है एक्स वाई सेक थीटा और यहाँ टेन थीटा, ठीक है, बस माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है माइनस, ठीक है। तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा x/a और y/टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर y/b। तो बताइए sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे रखेंगे x² माइनस y² बराबर 1, तो ये हो जाएगा a² कैंसिल हो जाएगा तो b² और माइनस क्या हो जाएगा a² बराबर 1, तो b² माइनस a² बराबर क्या आएगा a²। देखिए सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है।
और रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, डी नंबर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बारीकी से देखिएगा, क्या कि क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ठीक, यहाँ 3 थीटा का प्रयोग किया गया है। तो हम एक बात बताते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा अभी फिलहाल, क्या है कि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। जो स्टूडेंट अच्छे हैं पढ़ने में, अगर थोड़ा एडवांस मैथ का जानकारी लिए हैं तो वो आराम से जानते होंगे। थीटा का मान हम 45 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। तो कॉट 135 डिग्री हो जाएगा, यानी कॉट 45 डिग्री का मान होता है, हम लोग जानते हैं 1, तो कॉट 135 डिग्री का मान होता है -1। उसी तरह टेन 45 का मान आप जानते हैं 1, तो टेन 135 डिग्री का मान आप जानते हैं -1 होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो वह फिलहाल जान लीजिए। ठीक, अब बताइए, कॉट थीटा का मान हम 45 रख रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, नीचे हो जाएगा 1, और 3 थीटा, कॉट 3 थीटा -1 होगा, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, +1। यहाँ देखिए प्लस टेन थीटा, टेन 45 1 हो जाएगा, टेन थीटा यानी टेन 45 1 हो जाएगा, टेन 3 थीटा यानी -135 +1 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 और 1/2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर यानी 1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा। अब बताइए, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम थीटा का मान 0 ले लें, ठीक, इसमें 0 का मान ले लें, तो ये 0 पे पावर 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, यानी ये 1 हो जाएगा। 1 गुना 2 क्या देगा, ये रिजल्ट 2 देगा। ठीक, चलिए यहाँ भी ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 गुना -3 क्या देगा, -3 देगा। 2 में 3 घटेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में कितना, कौन कौन फार्मूला लगेगा मन में विचार चल रहा होगा, लेकिन बहुत आराम से बन जाएगा अगर थीटा का मान कोई नंबर, कोई डिग्री आप उठा लेते हैं तब। ऑब्जेक्टिव में कीजिएगा, सब्जेक्टिव में नहीं। हम बार बार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का रूल लगाइएगा। तो चलते हैं आगे। बोला है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मेशन को समझ लीजिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्लस है तो खाली माइनस हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएगा। cos थीटा के साथ a है तो अगली बार sin थीटा के साथ a आएगा। ठीक है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर d। तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम बता देते हैं अभी। ठीक है, और डायरेक्ट हम लिख देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर LHS का स्क्वायर करेंगे, फिर RHS की, यानी स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक, और उसको जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए c क्या है, 4 है, और d क्या है, 3 है। बराबर के बाद जो होता था वही ना होता था। तो आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सी की जगह पे 3 रख, सॉरी 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और डी की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या निकल गया, 25। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ फिर से आया है, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर p। तो b cot थीटा प्लस a cosec थीटा बराबर q। यहाँ देखिए क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है। ठीक है, माइनस क्यों है, इसके साथ प्लस का फॉर्मूला लगता है और इसके साथ माइनस का। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों के क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो p माइनस क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ q का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ दिया हुआ ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर p है, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर पी स्क्वायर, ठीक। यहाँ इसका भी स्क्वायर करके करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस 2ab होगा, ठीक, प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक। अब बताइए माइनस करना, क्या करना है, माइनस करना, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस ई टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास क्या बचा पी स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए ए कॉट स्क्वायर थीटा है और यहाँ देखिए ए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, क्या आ जाएगा आपके पास, कहिएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिए बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यह आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बताइए इसका फॉर्मूला तो आप एक जानते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है -1, इसका फॉर्मूला 1 होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक, अब बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बताइए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का जब वैल्यू निकला वो निकल गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, 29 और 61 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है जब a प्लस बी किसके बराबर हो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक। तो 29 और 61 90 हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसान है, कई बार बतला चुके हैं, ठीक है। तो आप अगला देखते हैं, बोला x बराबर आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, y बराबर आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव और z बराबर आर कॉस थीटा। तो रिलेशन आपसे पूछा, चलिए साइन थीटा इंटू कॉस फाइव बराबर क्या हो जाएगा x बाय आर, उसी तरह साइन थीटा इंटू साइन फाइव बराबर हो जाएगा y बाय आर और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा z बाय आर हो जाएगा, ठीक। तो बताइए क्या करना है, सिंपल बात है, यहाँ स्क्वायर करके क्या करेंगे जोड़ेंगे, पहले स्क्वायर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। यहाँ हम स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब बताइए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक। तो जिसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, काहे कि एंगल सेम हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी तीनों को हम क्या करते हैं जोड़ते, तीनों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक। चलिए पहला दोस्त साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, आएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास कितना एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बताइए इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर बताइए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, या फिर हम अगला लाइन बोले दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आप बोलिएगा कॉस पे पावर 4 थीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा अपना पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर कर देते तो। ठीक, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉस पे पावर 4 थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमको इसी का मान पूछा, तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, कॉस पे पावर 4 थीटा, कॉस पे पावर 4 थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, एक देगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम बोला है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एन बोला है, और आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे पहले देखिए हम बताए थे, देखिए यहाँ देखिए यही पूछे थे, यही बताए थे, यही था पूरा टर्म। तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आप बोल सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी डी नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4 ए। देखिए अभी तुरंत यही क्वेश्चन बतलाए थे, बस वहाँ साइन था और यहाँ क्या है, कॉस है। तो क्या इसका मान 1 हो जाएगा, कैसे होगा, तो कॉस ए बराबर क्या लिखिएगा, इधर कॉस स्क्वायर ए आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन पे पावर 4 ए। बताइए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, और साइन पे पावर 4 एक जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए अभी तुरंत यही बात बताए थे। ठीक, सेम चीज था, बस यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो आएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर 5 और प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको माइनस करना है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो यानी जेड बाय सी जो होगा वो माइनस में होगा, जेड वाला टर्म क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो बताइए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये सही है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ये भी सही है प्लस में। तो यानी ये जो टर्म होगा ये माइनस में होगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो जेड स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे 1 माइनस यानी प्लस हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर यानी डी नंबर। करके देखिएगा आराम से हो जाएगा। अगला देखिए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी बोला है, तो यहाँ देखिए अल्टरनेट चेंज हुआ कि ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर का मान पूछा है डी बराबर, यहाँ पर अपना मन से हम क्या मान लिए, डी, यही डी का वैल्यू आपको निकालना। तो हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही जानते हैं, और यही डी का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस डी स्क्वायर। तो बताइए डी बराबर क्या निकलेगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस सब में लगा हुआ है। देखिए सी कहाँ है, माइनस में, यहाँ माइनस में है, बी नंबर में। अब अगला देखते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या होता है, 1 होता है।
इसका मान 1 होता है तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन जो है होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। ठीक है। ये लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये आपका होमवर्क है। ठीक, इस तरह से त्रिकोणमिति का जो है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं और इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। ठीक है, 100% गारंटी है आपको पक्का लड़ेगा। 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।